नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। एक नेपाल के ऊपर एडिटोरियल आया है बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर और वो कहते हैं कि नेपाल में अभी जो पिछले सारे घटनाक्रम हुए हैं वो काफ़ी ड्रामेटिक रहे हैं। काफ़ी रस्साकशी थी। उसके बाद केपी शर्मा ओली को रिज़ाइन करना पड़ा, वो हार गए थे। उसके बाद दोबारा से उनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उनको फिर कहा गया कि वो ट्रस्ट वोट लें, उसके बाद वो फिर हार गए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया और फिर शेर बहादुर देउबा को उन्होंने वहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। फिर उनके साथ देखा जाए तो उनका ट्रस्ट वोट था जिसको शेर बहादुर जो है वो देउबा साहब जो जीत गए हैं अभी, और उनकी फिर प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत हुई थी, ये खबरों में आया है। इस आर्टिकल में लिखा है कि नेपाल में नौबत आई क्यों है। 1996 से 2006 तक जो माओवाद था, माओइस्ट जो थे, उनका आंदोलन चल रहा था और 2015 में नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया और 2017 में पहली बार नेशनल इलेक्शंस हुए हैं। इसमें ख़ास तौर से केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट CPN UML की और प्रचंड दहल की जो CPN MC को काफ़ी कामयाबी मिली और उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया जिसका नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP रख दिया। उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि वो PM की कुर्सी पर बारी बारी से बैठेंगे और एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था पर सहमत हो गए थे। तो उसके बाद जब केपी शर्मा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे तो प्रचंड जो थे पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। बाद में प्रचंड और उनके जो समर्थक थे वो ओली पर वादा पूरे नहीं करने या वादा खिलाफी का उनके ऊपर आरोप लगाया और उन्हें हटाने की मांग करने लगे। तो ये 3.5 साल तक इनका संघर्ष चला। ओली भी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वो प्रचंड को कभी PM नहीं बनने देंगे और ये आर्टिकल में लिखा हुआ है सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ। और नेपाल के फिर उसके बाद जो शीर्ष कोर्ट था यानी कि सुप्रीम कोर्ट था, उसने ओली का जो डिसीजन था वो पलट दिया और फिर वहाँ पे जो सारा का सारा जो टॉप सीटर भी इवेंट्स थी वो ही वहाँ पर अल्टीमेटली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भी बट गई। पहले भी बटी हुई थी, फिर दोबारा बट गई है और अब शेर बहादुर देउबा कांग्रेस के हैं। तो ये हालात जो हैं बड़ी इनस्टेबल टाइप के हैं। तो यही नहीं समझ आता कि अल्टीमेटली वहाँ पर हो क्या रहा है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अभी ये कहा गया है कि वहाँ पर कानून ये कहता है संविधान में कि 2 वर्षों में एक बार ट्रस्ट वोट होता है। तो अभी चुनाव होने में वक्त है अभी तो। लेकिन अभी प्रचंड जो ख़ास तौर से जो उनका ग्रुप है वो देउबा के लिए भी अगर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो अभी आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। कुछ और इश्यूज़ भी यहाँ पे उठाए गए, मधेशी का इश्यूज़ भी हैं और कुछ और इश्यूज़ में बात किया है। चाइना पे भी बात किया, इसके अंदर चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी बात किया गया इसमें। और नेपाल के अब कई गाँव के स्कूलों में मंदारिन लैंग्वेज जो है वो फ्री सिखाई जाती है। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। अभी कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो काफ़ी चीज़ें इनस्टेबल हैं वहाँ पर और इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा फिर दूसरे देश उठाते हैं। तो ये इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। शुक्रिया आपका।